थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 18। इंस्पेक्टर राजवीर को एसीपी माधव ने अपने कैबिन में बुलवाया था। सुबह के 10 बज रहे थे और एसीपी माधव रात को ही क्राई की बिल्डिंग से आया था, जहां कालिया गैंग के एक और शूटर की हत्या हो गई थी। तुमने कुंवर को श्रद्धा को अरेस्ट करने के लिए बोला? माधव ने गंभीर स्वर में बोला। जी, इंस्पेक्टर राजवीर बोला। क्या तुम पागल हो? माधव चिल्लाया। सर, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, राजवीर बोला। माधव बोला। माधव कुछ सोच में पड़ गया था। इससे पहले माधव कुछ बोलता, राजवीर बोल उठा। सर, आप कल रात क्राई की बिल्डिंग में गए थे? तुम्हें कैसे पता? माधव ने आश्चर्य से पूछा। माधव को नहीं पता था कि उसका ड्राइवर माधव की मूवमेंट की खबर राजवीर को दे रहा था। मुझे तो ये भी पता है कि क्राई में कालिया गैंग के एक और मेंबर का खून हो गया है, राजवीर बोला। क्या? माधव बोला। उसके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। राजवीर को ये सब कैसे पता? ये घटना तो कल रात की थी और माधव ने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई। उसके टीम के लोग राजवीर को ये खबर देंगे, इसकी संभावना ही नहीं थी, क्योंकि वो लोग राजवीर को जानते ही नहीं थे। यदि आप मुझे बोले तो मैं मदद कर सकता हूं, राजवीर बोला। माधव ने राजवीर को नजर भर देखा। वो उसकी काबिलियत से अनजान नहीं था। वो कैसे? माधव बोला। बहुत सिंपल है सर। सीसीटीवी एंड मौके पर खराब हो गया। इसका मतलब ये काम किसी इनसाइडर का है। माधव सुन रहा था। राजवीर बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार पुलिस वाला था, मुंबई पुलिस के कुछ गिने चुने अफसरों में से एक। साथ ही अमरीक वहां से घायल होने के बाद भी निकल गया। मतलब वास्को की टीम में कोई था जो अमरीक की मदद कर रहा था। माधव के आश्चर्य की सीमा न रही। राजवीर को इतनी महीन खबरें कौन दे रहा था? सर, और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या? माधव ने उत्सुकता से पूछा। किसने कालिया गैंग को खबर दी कि वो इंटर्न क्राई में मौजूद है? वास्को ने तो नहीं इन्वॉल्व किया उस कालिया गैंग को, शायद प्रथमेश। माधव अपने आप से अनायास ही बोल उठा। और प्रथमेश को किसने खबर दी? मतलब साफ है, वास्को का कोई आदमी है जो प्रथमेश से मिला हुआ है, और साथ ही वो ही आदमी या कोई और उस इंटर्न से भी मिला हुआ है, राजवीर बोला। राजवीर एक पल के लिए रुका और फिर बोला। सर, साथ ही पूरे घटनाक्रम को नोट करें। अमरीक का वापस से क्राई जाना, जबकि वो जानता था कि क्राई के लोग उसे या तो पुलिस को दे देंगे या फिर उसे टॉर्चर करेंगे, परंतु वो फिर भी अपने आप से क्राई गया। मतलब साफ था, वो वास्को से कोई डील करना चाहता था। माधव राजवीर को एक टक सुन रहा था। राजवीर ने आगे बोला। अमरीक पर क्राई में किसी ने इतना घातक हमला किया कि उसको मेडिकल रूम में रखा गया, और फिर कालिया गैंग का आदमी क्राई की बिल्डिंग में घुसकर अमरीक को मेडिकल रूम में मारने जाता है। अमरीक न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे बंद करवा देता है, अपितु उस कालिया गैंग के आदमी को मार डालता है। क्राई के किसी भी व्यक्ति ने इस घटना को होते हुए नहीं देखा। ये सब कुछ संदेहास्पद नहीं लग रहा? माधव को समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर को ये सब बातें इतनी डिटेल्स में कैसे मालूम पड़ गई। राजवीर तो वहां था ही नहीं, या फिर राजवीर वहां पर आ गया था। तुम्हें सब कैसे पता? माधव बोला। सर, मुझसे क्राई की कोई भी बात छिपी नहीं है, राजवीर बोला। राजवीर को एसीपी माधव की ड्राइवर रामलाल ने बता दिया था कि क्राई में खून हुआ है और माधव वहां जा रहा था। इसीलिए
राजवीर भी वहां आ गया था और दूर से सब घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। बाकी रामलाल की मदद से राजवीर ने एक माइक्रोफोन माधव की जेब में डाल दिया था और वो सब कुछ सुन रहा था जो माधव सुन रहा था। बाद में रामलाल की ही मदद से उसने वो माइक माधव की जेब से निकलवा लिया था। हालांकि माधव को ये सब फिलहाल नहीं पता था, परंतु उसे राजवीर इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद था। राजवीर कैसे भी खबरें निकलवा लेता था और वो उन सब बातों पर गौर कर लेता था जो बाकी लोगों से मिस हो जाती थी। माधव को राजवीर को ही इस केस पर लगाना होगा। सर, एक बात और है, राजवीर बोला। उसके अंदाज में एक अलग सा कॉन्फिडेंस था। क्या बात है? माधव ने पूछा। वो लड़की श्रद्धा जिसे आप अरेस्ट करने के लिए मना कर रहे हैं, वो न सिर्फ उस इंटर्न से बात करती थी परंतु वास्को से भी टच में थी। मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए थे। उसने अभी कुछ दिन पहले ही वास्को से बात की है। माधव के होश उड़ गए। वो अपने ही ख्यालों में घिर गया। राजवीर बहुत ही तेज और शातिर था। राजवीर ने माधव को अपने ही ख्यालों में घिरा देखा। वो आगे बोला, सर, वास्को ने उस इंटर्न को अपने यहाँ पनाह दी और श्रद्धा उन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर है। इससे साबित होता है कि उन दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। माधव बोला, वो सब रहने दो, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। माधव की आवाज में तल्खी थी। यस सर। राजीव समझ गया था कि माधव नहीं चाहता था कि वास्को और इंटर्न के कनेक्शन के बारे में कोई भी खोज की जाए। तुम्हें उस इंटर्न को ढूंढना है और मेरे पास लाना है, माधव बोला। मतलब अरेस्ट नहीं करना है और कोई पेपर वर्क भी नहीं, राजवीर नटखट अंदाज में बोला। माधव ने नजर भर राजवीर को देखा। माधव को समझ आ गया था कि राजवीर क्या बोल रहा था। माधव फिर थोड़े मृदु भाव से बोला, राजवीर, वो इंटर्न एक बेहद खतरनाक कातिल है। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ सर, समझ रहा हूँ। मुझे उस इंटर्न को पकड़ना है और आपको दे देना है। अरेस्ट नहीं दिखाना है, शायद उसका एनकाउंटर ही करना है। राजवीर बिना रुके एक सांस में बोल गया। माधव को समझ आ गया था कि राजवीर उसकी बात शायद नहीं मानेगा, परंतु राजवीर जैसे तेज तर्रार अफसर उसके पास बहुत ही कम थे और इससे पहले वास्को का माधव पर से विश्वास उठ जाए, उसे उस इंटर्न को पकड़कर वास्को के हवाले करना था। ठीक है, तुम उस इंटर्न को अरेस्ट करो, देखते हैं, माधव बोला। ओके सर, राजवीर बोला और माधव को सैल्यूट मारते हुए माधव के कैबिन से बाहर निकल गया। फिर कैबिन के दरवाजे पर रुकते हुए राजवीर पीछे मुड़ा और अपनी कुर्सी पर बैठे माधव को देखते हुए बोला, सर, पहले मैं उस श्रद्धा मैडम को अरेस्ट कर रहा हूँ। और राजवीर बिना माधव का जवाब सुने उसके कमरे से बाहर निकल गया। माधव को समझ आ चुका था कि राजवीर वो ही करेगा जो उसे सही लगेगा। माधव को अब जल्द ही कोई प्लान बनाना पड़ेगा ताकि जैसे ही राजवीर उस इंटर्न तक पहुंचे वो उस इंटर्न को मरवा सके। तभी माधव का ध्यान किसी बात की तरफ गया और उसने फौरन अपने ड्राइवर को बुलाया। उसका ड्राइवर तुरंत ही आ गया। रामलाल, तुमने राजवीर को क्या बताया? माधव ने बेहद तीखे अंदाज में पूछा। रामलाल के होश उड़ गए थे। राजवीर तेज था, परंतु माधव भी इतना मूर्ख नहीं था कि समझ नहीं सके कि कल रात की पूरी खबर राजवीर को इतनी जल्दी कौन दे सकता था। माधव को पता था कि रामलाल और राजवीर पहले काम कर चुके थे। रामलाल ने एसीपी माधव के पैर पकड़ लिए। साहब, गलती हो गई, माफी। रामलाल गिड़गिड़ाने लगा। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती, केवल सजा होती है, माधव चीखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, कुछ संतोष का और कुछ क्रूरता का। साहब, आप जो बोले मैं करूंगा, मुझे ये नौकरी चाहिए, रामलाल गिड़गिड़ाते हुए बोला। माधव मुस्कुराते हुए उसके पैर पकड़े उस बूढ़े रामलाल को देख रहा था।
माधव के मन में कुछ खतरनाक ही चल रहा था। रामलाल को खुद नहीं पता था कि वो किसका साथ देगा। उसे राजवीर पसंद था, परंतु माधव बहुत क्रूर था और राजवीर का बॉस भी था।